Hey guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about PSP projects. So पहले हम इस वीडियो में PSP प्रोजेक्ट की थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे एंड द बिजनेस मॉडल, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है ऑफ कोर्स, और वो कहाँ कहाँ पे डील करते हैं, कौन कौन से जोग्राफीज में है, किस टाइप के प्रोजेक्ट लेते हैं, व्हाट आर देयर ऑर्डर बुक, व्हाट आर देयर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, पहले ये डिस्कस करेंगे. देन विल टॉक अबाउट द क्वार्टर वन FY24 का नंबर्स एंड देन ऑफ कोर्स आज उनका जो प्रोमोटर है प्रहलाद भाई पटेल, जो जो आज भी कंपनी चला रहा है, सो वो क्या बोले कॉन कॉल में, आउटलुक क्या है बिजनेसेस का. और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में आज आप देखे होंगे कि पिछले 1-2 साल में जो इतना बूम आ रहा है, सो व्हाट इज पीएसपी प्रोजेक्ट्स सीइंग एट द ग्राउंड लेवल, राइट? बिकॉज इट्स वेरी क्रिटिकल. क्योंकि अगर आप देखोगे, हम ये सब सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट केपेक्स कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है. सो पीएसपी को क्या इसमें फायदा मिल रहा है कि नहीं, उसमें क्या क्या चीजें हो रहा है, और बिजनेस का गाइडेंस क्या है गोइंग फॉरवर्ड, विच इज वेरी क्रिटिकल फॉर अस इन्वेस्टर्स टू नो, राइट? नहीं तो हम किस बेसिस पे पैसा डालेंगे. एंड व्हेन आई से गाइडेंस, आई टॉक अबाउट मैनेजमेंट का दिया हुआ गाइडेंस, नॉट कोई एनालिस्ट का. सो पीएसपी प्रोजेक्ट अगर हम बात करें तो गुजरात बेस्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 2008 में चालू हुआ. एंटिल 2016 इनका सारे जो प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स है वो सिर्फ गुजरात में था, में ये लोग करते थे. फिर 2016 के बाद ये लोग क्या किए, यूपी में गए एंड महाराष्ट्र में गए एंड राजस्थान में गए. सो इनका मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स कौन कौन सी है, तो आप देखोगे ये पीएसपी प्रोजेक्ट्स मेडिकल कॉलेजेस बनाते हैं, फिर उसके बाद हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं. आप देखोगे रिसेंटली जितना भी बड़े बड़े हाई राइजेस बिल्डिंग्स बन रहे हैं गुजरात में, उसमें पीएसपी का हाथ होता है. फिर वो मॉल्स बनाते हैं. ये जो फिनिक्स का जो नया अहमदाबाद में जो पैलेडियम करके, आई गेस वो नाम मैं भूल रहा हूँ, आई गेस फिनिक्स पैलेडियम है जो अहमदाबाद में बनाया है, वो भी फिनिक्स वालों ने पीएसपी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था ये बनाने के लिए. फिर आप ऑफ कोर्स ये लोग कॉर्पोरेट ऑफिसेज बनाते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, ब्रिजेस वगैरह भी बनाते हैं. सो ये बनता है पीएसपी प्रोजेक्ट्स का मोटा मोटी हिस्ट्री. अब आप देखोगे कंपनी का, अगर आप देखोगे कंपनी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड. बिकॉज एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइक आपको अगर कोई ऑर्डर मिलता है उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, राइट? तो पीएसपी प्रोजेक्ट अगर आप इन द पास्ट देखोगे हैज एन इम्पेकेबल रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशंस. दूसरा पॉइंट ये है, बिकॉज देखिए अगर टाइमली एग्जीक्यूशन नहीं होता है तो कंपनी को भी पैसा नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट्स अटक जाएगा, राइट? सो पीएसपी प्रोजेक्ट इज अ वेरी एफिशिएंट प्लेयर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बिकॉज यहाँ पे बिजनेस मॉडल समझिए, जब कोई ऑर्डर बुक आता है, राइट, फिर उसके बाद उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना पड़ता है टाइमली, राइट? ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा कि पीएचपी को प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन का इन FY23 लास्ट फिस्कल का बात कर रहा हूँ. कभी मॉनसून, कभी कोविड के बाद एम्प्लॉयज उनका घर चला गया शादी करने, बिकॉज कोविड में लोग यहाँ पे शादी नहीं मतलब कर पाए थे, घर नहीं जा पाए थे. ये चीजों की वजह से पीएसपी ने जो 2000 FY23 का जो गाइडेंस दिया था उससे कम उनका उनका रेवेन्यू का ग्रोथ आया था, ठीक है? लेकिन हैविंग सेड दैट ये सब चलता ही रहता है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में. लेकिन पीएसपी इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली एफिशिएंट एग्जीक्यूशन प्लेयर्स इन दिस कंट्री. तो सबसे पहले तो ऑर्डर बुक एक आता है. ऑर्डर बुक का मतलब क्या है कि लाइक कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स मिला है. सोचो कल अगर आपके कंपनी को किसी ने 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिए कि मुझे वहां पे एक हॉस्पिटल बना दे, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो जो 100 रुपीज है वो है ऑर्डर बुक, राइट? अब वो ऑर्डर बुक के लिए पीएसपी को सब कुछ करना पड़ेगा. नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर इज पीएसपी? अगर आपने मेरे आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का वीडियो देखे होंगे तो इसमें और हेल्प होगा. सो आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इज मोर ऑफ अ टर्न की स्पेशलिस्ट, ठीक है? लेकिन पीएसपी प्रोजेक्ट्स आर मोस्टली ईपीसी मतलब है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन. सो द डिफरेंस बिटवीन टर्न की और ईपीसी में मैं आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के वीडियो में बहुत अच्छे से मतलब बताया. लेकिन यहाँ पे सिंपल चीज है कि लाइक टर्न की प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर पार्टी को दे देता है. यहाँ पे मैं गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, एक पर्टिकुलर पार्टी को पूरा ओनरशिप दे देता है कि तुम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. और वो जो टर्न की वाला प्रोजेक्ट जो लेता है, लेट्स से आलू वालिया ने लिया, ठीक है? अब आलू वालिया क्या देखेगा कि ओके अगर मुझे एक एयरपोर्ट बनानी है तो अगले 3-4 फेजेस में मुझे इसको बनाना है. सो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन हायर दिस ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स और वो एक एक फेज के लिए उनको काम करवाए, ठीक है? तो अगर आप देखोगे आज एलएनटी हो गया, अदानी हो गया, ये सब टर्न की प्रोजेक्ट्स वाले कंपनीज है जो लेट से आज पीएसपी को हायर करते हैं टू फॉर एग्जांपल एक पूरा एयरपोर्ट बन रहा है या पूरा लेट्स से एक मेडिकल कॉलेज बन रही है, एक कैंपस बन रहा है, उसका 2 बिल्डिंग से फॉर एग्जांपल आज पीएसपी करेगा. लेकिन पीएसपी इस तरह का कंपनी है कि लाइक जब आप किसी को मतलब एक ईपीसी कंपनी को हायर भी करते हो ना, ये दैट ईपीसी कंपनी में
ये पीएसपी प्रोजेक्ट्स डज एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश। मतलब इनका डिजाइन का काम, फिर उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन का काम, मेंटेनेंस का काम, और उसके बाद भी जाके से फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग बन रहा है तो उसका इलेक्ट्रिकल काम करना पड़ेगा, प्लम्बिंग का काम करना पड़ेगा, डिजाइन का काम करना पड़ेगा। तो पहले अगर आप देखोगे ना, पीएसपी वाज नॉट एन इंटीग्रेटेड ईपीसी कंपनी, ठीक है, वो सिर्फ बना के चला जाता था। फिर मैनेजमेंट को समझ में आया कि जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं उसमें ज्यादा वैल्यू एडिशन कब मिलेगा, जब हम उसका वही बिल्डिंग का प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिशियन का भी काम करें, राइट, डिजाइन का भी काम करें। गॉट इट। तो इसमें शायद प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाता है व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन का बात कर रहा हूँ। बट हैविंग सेड दैट, पीएसपी अगर पूरा चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, सो दे गेट मोर वैल्यू फ्रॉम द ओनर्स, राइट, मतलब जिनका बिल्डिंग ये लोग बना रहे हैं। तो ये हो जाते हैं बात पीएसपी का। और अगर इंट्रोडक्शन में बताऊं कि लाइक FY23 में इन्होंने कुछ 20 to 23 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, ठीक है। FY23 का बात करो, एंड दिस क्वार्टर में अगर आप Q1 FY24 द लेटेस्ट क्वार्टर अगर आप देखोगे, सो दे कंप्लीटेड 5 प्रोजेक्ट्स। नाउ यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने बात बोला कि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम होता है एग्जीक्यूशन रिस्क, राइट। एग्जीक्यूशन रिस्क मतलब जैसे कभी मानसून के पीरियड में काम रुक जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है ना, बारिश हो रहा है तो लेबर कैसे काम करेगा। दूसरा चीज है कि लाइक इंडिया में जो लेबर मार्केट है, इट्स नॉट एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, तो यहाँ पे लेबर मिलना भी डिफिकल्ट होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तीसरा चीज है कि लाइक जैसे पीएसपी का पिछले साल का अगर आपने कॉन कॉल्स सुना हो मैनेजमेंट का, तो उन्होंने ये भी बताया कि लाइक लेबर घर चले जाते हैं शादी करने और इधर उधर हो जाते हैं। जैसे आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स ने भी यही बताया, राइट, कि Q1 वाज मोटा मोटी एक लीन क्वार्टर बिकॉज लेबर्स घर चले गए, बिकॉज 60% ऑफ द लेबर्स आर कम फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। तो उनका 2 मुस्लिम हॉलीडेज होता है इन Q1, सो दे हैव टू गो। सो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में काम नहीं होता है, और वही बनता है रिस्क। तो अगर आप देखोगे ना कि लाइक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को ये मार्केट एक लो प्राइस टू इक्विटी में डाल के रखता है, इसका एक मेन रीजन है कि लाइक मार्केट ना हमेशा डरता है कि आगे जाके कोई ना नेगेटिव सरप्राइज ना आ जाए। तो इसलिए आप देखोगे कोई अगर इंफ्रा कंपनी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा कर रहा है ना, उसको 60-70 का पी नहीं मिलता है। उसका अगर आप देखोगे प्राइस टू इक्विटी आपको 10, 20, 15 के आसपास ही मिलता है। वाई? बिकॉज मार्केट ट्रस्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज जितना भी आप अच्छा कर रहे हो, कल मॉनसून आएगा, लेबर आएगा, पता नहीं कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगा और आपका काम रुक जाएगा, राइट। बिकॉज अगर आपने एग्जीक्यूट नहीं किया, सो हाउ आर यू गोइंग टू कलेक्ट रेवेन्यूज, राइट। दूसरा चीज ये है कि पीएसपी ने व्हाई डिड दे अंडर परफॉर्म ऑन देयर गाइडेंस इन FY23 वाज दिस के लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो इनिशियल फेजेस में होता है ना, वो डिजाइन फेज में होता है, राइट। जैसे मैंने बताया पीएसपी डिजाइनिंग का भी काम करता है, राइट। वो पूरा उसका ड्राइंग लेके बैठता है, आर्किटेक्ट्स के साथ बैठता है। तो डिजाइन फेज में टाइम लग जाता है, यू हैव टू टॉक टू योर द ओनर्स, जिनका लेट्स से हॉस्पिटल बन रहे कि कहाँ पार्किंग लॉट होगा, कहाँ आपका आईसीयू का बेड्स बैठेगा, उस तरीके से बिल्डिंग का पूरा डिजाइन करना पड़ता है ना। तो ये जो डिजाइन वाला फेज है वो इनिशियल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का होता है। ये फेज में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को पैसा नहीं मिलता है क्लाइंट से। तो अगर आपका डिजाइन फेज चल रहा है, मतलब कि आपको क्लाइंट से पैसा नहीं आ रहा है, राइट, तो उस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल में थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट्स भी हो सकता है। तो पीएसपी प्रोजेक्ट्स इसी वजह से आप देखोगे सिंस FY23 में उनका बहुत से ऐसे सारा प्रोजेक्ट्स था जो सिर्फ फॉर एग्जांपल डिजाइन मोड में था, ठीक है। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने जितना गाइड किया था उतना अल्टीमेटली डिलीवर नहीं कर पाया, बिकॉज डिजाइन मोड में टाइम ज्यादा लग गया। और उसके बाद ऑफ कोर्स मॉनसून का प्रॉब्लम आ गया, Q2 से Q3 में भी पिछले बार थोड़ा बहुत मॉनसून एक्सटेंड हो गया था। इसके वजह से क्या हुआ था, मैनेजमेंट जो आई थिंक 20-25% का टॉप लाइन का बात किया था वो मिला नहीं। लेकिन वही सारा प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे वो स्पिल ओवर हो गया इन Q1 ऑफ FY24, राइट। तो अगर आप देखोगे उनका जो टॉप लाइन का नंबर है इन Q1 FY24 दैट ग्रू 45% ऑन अ YOY बेसिस। नाउ 45% से पीएसपी आगे जाके ग्रो नहीं करेगा, बट ये स्पिल ओवर इफेक्ट की वजह से हुआ है। जो जो प्रोजेक्ट्स 2020 FY23 में खत्म होना था, वो लेट से उनका पैसा Q1 FY24 में आया। गॉट इट। दैट्स व्हाई द टॉप लाइन ग्रू 45% ऑन अ YOY बेसिस। पैट का ग्रोथ अगर देखो तो 27% है ऑन अ YOY बेसिस। अब कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला बिकॉज पैट ग्रोथ इज लोअर देन योर टॉप लाइन का ग्रोथ। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट मैनेजमेंट ने वही बोला कि रॉ मटेरियल प्राइसेस वेंट अप, राइट, बिकॉज यहाँ पे इनको तो सोर्सिंग से, प्रोक्योरमेंट से सब कुछ खुद से खरीदना पड़ता है। तो इसीलिए सिंस रॉ मटेरियल प्राइसेस वेंट अप, सो इसीलिए पैट का ग्रोथ कुड नॉट बीट सेल्स का ग्रोथ। ओके, अब थोड़ा बात कर लेते हैं पीएसपी का टोटल आज अगर आप देखोगे ऑर्डर इनफ्लो, मतलब क्वार्टर ये साल में टोटल ऑर्डर इनफ्लो कितना बढ़ा। दी ऑर्डर इनफ्लो ग्रू 38% ऑन अ YOY। सो दिस क्लियरली शोज के लाइक अभी इंडिया में जो केपेक्स वाला जो साइकिल अप साइकिल चल रहा है उसका पीएसपी को भी बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। और अगर मैं उनका थोड़ा बहुत आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक बता दूं, ये मैं Q1 FY24 का बता रहा हूँ, मतलब ये मैं
जून जून मतलब जून के एंड का डेटा बता रहा हूँ। आई डोंट नो कि जुलाई अगस्त में क्या, जुलाई में अगर बढ़ा भी हो तो आप एक बार चेक कर लेना बीएससी में जाके। बट उस टाइम पे कुछ 5,300 5,400 करोड़ के आसपास दे हैड देयर ऑर्डर बुक। ओके, सो ये बन जाता है बात। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि से रिजल्ट डिस्कस कर ले, लेट्स डिस्कस के अभी कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं एंड देन विल गो टू द कॉन कॉल। तो अगर आप पीएसपी का देखोगे, पीएसपी का ऑफ कोर्स इनको ऑर्डर्स मिलता है, ईपीसी कंपनी है, तो बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक से आता है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट से इनको ऑर्डर्स मिलते हैं। तो इनका जो प्राइवेट पार्ट है दैट इज 45% ऑफ द टोटल सेल्स एंड द गवर्नमेंट वाला पार्ट है दैट इज 55% ऑफ द टोटल सेल्स। ठीक है, तो इनका प्राइवेट एंड पब्लिक का जो परसेंटेजेस है वो मोटा मोटी 50-50 विच इज गुड एक्चुअली। बिकॉज अगर आप देखोगे ना, अगर कोई बड़ा प्राइवेट प्लेयर होगा तो वो पैसा लेके झिकझिक नहीं करेगा। गवर्नमेंट होगा तो क्या पता उस टाइम पे इलेक्शन आ जाए एंड देन ऑफ कोर्स इलेक्शन के बाद नया गवर्नमेंट आ जाए, पेमेंट डिले हो जाए। तो मैं अगर देखता हूँ कि अगर ये आलू वाली या पीएसपी में, मुझे पीएसपी इस जगह में बेटर लगता है बिकॉज आलू वालिया का 75% आता है ऑर्डर्स गवर्नमेंट से, लेकिन पीएसपी का ओनली 55% आता है गवर्नमेंट से, बाकी 45% फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर्स। ओके, तो और तो ऑफ कोर्स लाइक अगर आप देखोगे सिंस ये कंपनी इज मेजॉरिटीली बेस्ड आउट ऑफ गुजरात, राइट। सो अगर आप देखोगे गुजरात के गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक 5 लाख करोड़ का पूरा एक कैपेक्स का डिक्लेरेशन किया है कि रोड, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट बनाने के लिए। तो पीएसपी को पता है कि अगर गवर्नमेंट ने 5 लाख करोड़ का ये टोटल ऐलान किया है प्लान, तो इनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने वाले बिकॉज दे हैव बिल्ट अ सॉलिड रेपुटेशन इन द स्टेट ऑफ गुजरात। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे कि से फॉर एग्जांपल पीएसपी और दूसरी इंफ्रा कंपनीज में क्या डिफरेंस है, पीएसपी कैन टेक अप लार्ज प्रोजेक्ट्स, राइट। बहुत ऐसे हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है विच कैन नॉट टेक लार्ज प्रोजेक्ट्स, बट इफ यू लुक एट बिजनेसेस लाइक पीएसपी, आलूवालिया, एल&टी, Kalpataru, then you also have Nagarjuna Constructions and all these kind of companies. इनको लार्ज प्रोजेक्ट मिलता है, राइट। तो छोटे छोटे काम तो बहुत कंपनीज कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन द लार्ज प्रोजेक्ट सेगमेंट जहां पे इनको ज्यादा वैल्यू भी मिलता है, ऑफ कोर्स, राइट, बिकॉज आप एक बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे हो, लेट्स से पूरा सोसाइटी बिल्ड कर रहे हो या पूरा एक हॉस्पिटल का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो कोई एक ब्रांड का, तो इसमें आपका वैल्यू एडिशन ज्यादा होता है। तो इसमें छोटे कंपनीज का ऑफ कोर्स वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम होगा ना, बिकॉज सोचो इफ यू आर अ स्मॉल कंपनी, तो ये प्रोक्योरमेंट में बड़े प्रोजेक्ट में सोचो कितना खर्चा होगा, डिजाइन फेज में भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, राइट। तो ऐसे टाइम पे एक कंपनी जिसका बैलेंस शीट अच्छा हो, राइट, उसी टाइम में उसी टाइप का कंपनी राज आज आपका बड़ा प्रोजेक्ट ले सकता है और एंड टू एंड काम कर सकता है। मतलब डिजाइन का भी काम किया, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, प्रोक्योरमेंट, एवरीथिंग एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है। तो इसीलिए पीएसपी का ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ओवर द रीजनल प्लेयर्स। दूसरा पॉइंट तो ये है कि अगर आप देखोगे सूरत का डायमंड का बोर्ड जो एक बहुत ही पॉपुलर बिल्डिंग है, तो उनका उसका कंस्ट्रक्शन हो गया एंड ऑफ कोर्स दे आर नाउ लुकिंग टू फॉर मोर एंड मोर बिगर एंड बिगर प्रोजेक्ट्स। तो कंपनी का भी वही है, कंपनी का और कुछ पॉइंट्स है। ऑफ कोर्स अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के साइड में ज्यादा जाए, कि वहां पे एयरपोर्ट का रिफर्बिशिंग बोलो या आप रेलवेज बोलो, राइट, रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया। सो दिल्ली के साइड में फिर उसके बाद हरियाणा के साइड में, राजस्थान के साइड में, महाराष्ट्र एंड ऑफ कोर्स यूपी इज आल्सो अ बिग मार्केट फॉर देम, ठीक है। सो अगर आप देखोगे गुजरात के बाद आता है यूपी, ये दोनों स्टेट से उनका 80-90% ऑफ देयर टोटल ऑर्डर बुक आता है, राइट। तो पीएसपी आज ये भी बोल रहे हैं कि हम गुजरात बेस्ड तो है, लेकिन वी आर विलिंग टू एक्सपेंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वी आर विलिंग टू टेक इन द प्रोजेक्ट्स एंड ऑफ कोर्स कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, एग्जीक्यूशन इज अच्छा है, Q1 का रिजल्ट अच्छा है। द ओनली डिसअपॉइंटिंग थिंग इज ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं आया, राइट। मैनेजमेंट का कॉन कॉल में और मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि राइट, एंड ऑफ कोर्स दिस कंपनी slated to probably like grow its top line at 20-25% in FY24 over FY23, क्योंकि Q1 में they did 45%, राइट। अब आगे जाके होपफुली अगर बारिश का प्रॉब्लम ना आए और ऑफ कोर्स सारे एम्प्लॉइज काम पे रहे, राइट, और कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स ना आए, तो ये कंपनी 20-25% का टॉप लाइन का ग्रोथ आराम से कर सकता है इन FY24 कंपेयर टू FY23। ऑन दैट नोट, पीएसपी प्रोजेक्ट्स का अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।